गुड इवनिंग सभी को, जो गुड आफ्टरनून सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं अड्डा 24/7 के चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है उनका। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनको एक बार बता दें फिर से कि उनके एक क्लास होने वाली है जिसमें आपका यूपी पीसीएस का 10 ईयर्स का पेपर हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। उस 10 ईयर्स के पेपर में पूरे 10 ईयर्स पेपर का सोल्यूशन प्लस नए पैटर्न पे कैसे उसका क्लास होगा, कैसे उसके में क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन किया जाएगा। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ लें। आज यूपी स्पेशल होने वाला है, तो यूपी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करवाने वाले हैं। तो यूपी की एक सीरीज चलने वाली है टॉप 25 की क्वेश्चन है की, अभी तो 50 की है। आज हम लोग कराएंगे उसमें 15 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे हर ऑप्शन का डिस्कशन करने वाले। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब लोग शेयर कर दें अपने उसको। हेलो गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, जल्दी से जुड़ जाए सब लोग यहाँ पर सेशन में, और हम लोग सेशन में क्वेश्चन करने वाले हैं। यूपी का जो 10 ईयर का पेपर सॉल्व पेपर का जो बैच चलने वाला है, आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 10 पेपर देना है इस बार या नेक्स्ट टाइम आप पेपर देना चाह रहे हैं यूपी पीसीएस का, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या आता है। तो यूपी का जो पेपर है, यूपी पीएससी का, अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसको आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल के पेपर का डिस्कशन होगा और इसमें हर चीज़ वो बताई जाएगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग जुड़ जाएं और एक दूसरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोड यूज करें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Y257 कोड जरूर यूज करें, जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश के जिले में कालिंजर का किला कहाँ पर है? जल्दी बताएं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला है? जल्दी बताएंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। कालिंजर का किला कहाँ पर, इसलिए जल्दी बताएं। यूपी के किस जिले में कालिंजर का किला है? बहुत आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने लायक, आपको जल्दी बता सकते हैं। किस जिले में कालिंजर का किला है? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। किस जिले में कालिंजर किला है? बिल्कुल सभी लोग अपने अपने आंसर को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, अगर वो यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो लोअर का मेंस हो या आपका प्रीलिम्स हो या आपका आरओ का प्रीलिम्स हो, किसी का भी है। कालिंजर का जिला कहाँ पर, जल्दी बताएं। देखिए, ये कालिंजर का जिला जो पूछा गया कहाँ पर है यूपी में, तो आप बता दूं मैं, यूपी में कालिंजर का जिला किला कहाँ पे है। कालिंजर का किला है बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा डिस्ट्रिक्ट में कहा? बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर। किस पे? बुंदेलखंड जो हिस्सा है यूपी का, वहां पर बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड किस रेंज पर है? तो आपको बता दें, विंध्य श्रेणी पर स्थित है। विंध्य पहाड़ियों पर स्थित बुंदेलखंड, और वहीं पे है कालिंजर का किला। डिस्ट्रिक्ट होगा बांदा। बांदा डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल आपका है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, चित्रकूट में नहीं, बांदा में है, उत्तर प्रदेश में ही है, बांदा जिले में। ठीक है, मानवीन सर सी ऑप्शन, फैजल अंसारी सर सी ऑप्शन नहीं। जल्दी से आगे चलें और भी। अब बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम विकास की, ठीक है, इसमें दो चीजें आपको हो जाएंगी, पता चल जाएंगे किस क्षेत्र में है बुंदेलखंड। आप बताएं इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड किस राज्य में है? जल्दी बताएं, किस जिले में है या कब हुई स्थापना? ये भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है। तो यूपी में जो राज्य पर्यटन निगम है उसकी स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल जानते रहिए। 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये बिल्कुल सही से जान लीजिएगा, 1974 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर है? बाकी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो इसको कहते हैं सेंट्रल अरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये है जोधपुर में। कहां पर है ये? इट लाइज इन जोधपुर। जल्दी बताया, जोधपुर में है ये ऑप्शन। ये कहां होगा? जोधपुर में है, CZRI। अब आगे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा? जल्दी बताएं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ एक ही प्रसिद्ध तीर्थ है, दोनों का एक ही जगह शामिल दर्शनी। तो कौन सा तीर्थ है जहां पे दोनों धर्म के लोग एक साथ पूजा या जा सकते हैं, वहां पर उनके लिए, दोनों के लिए समान तीर्थ स्थल है? तो जल्दी बताएं कहां पर है ये? दोनों के लिए समान तीर्थ कहां पे है ये?
सी ऑप्शन बता रहे हैं कौसाम्बी, बिल्कुल सही, कौसाम्बी है दोनों का प्रसिद्ध एक जगह पे जहां दोनों तीर्थ रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो आपकी एक श्रृंखला थी जिसमें बोलते हैं जहां पे दोनों की कैपिटल थी, जो एक 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद की जो राजधानी थी यहाँ पर थी, और उसी महाजनपद के लिए बोला गया इस जनपद में यहाँ पर दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ बोला गया, दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया, जल्दी बताएं। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? पहला बायोटेक पार्क, बिल्कुल बताएं, मानवेंद्र सर बताएं जल्दी से। पहला बायोटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया, जल्दी से जवाब दीजिए। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो आपको बता दें NBRI के नाम से लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पे लखनऊ में ही बनाया गया बायोटेक पार्क। ठीक है, लखनऊ में बायोटेक पार्क है, पहला बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में है, शायद दैट इज 5 का सी होगा ऑप्शन। ठीक है, 5 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक, जल्दी बताएं। बिल्कुल, जल्दी बताएं किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बताएं। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो बता दें नंबर 1 पे होगा यहाँ लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे आता है सीतापुर, तीसरे नंबर पे आता है हरदोई। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? लखीमपुर खीरी, पहला होगा लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे आएगा सोनभद्र, दूसरा स्थान है, सीतापुर तीसरा, सॉरी हरदोई चौथा है। तो देखिए पहले नंबर पे होगा कौन? लखीमपुर, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे सीतापुर, चौथे पे हरदोई। बिल्कुल इसी ऑर्डर में है, 1 2 3 4 अगर घटते हुए क्रम में लगाना हो तो यही क्रम होगा। सबसे मैक्सिमम लखीमपुर है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा आपका लखीमपुर। लखीमपुर आंसर हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे पे है और ये चौथे पे है। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जल्दी बताएं भारत के किन से राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब इतने सारे उत्पाद जो दिए गए हैं इसमें सबसे अधिक उत्पाद, जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको सेशन को, आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, मतलब 3 चीज में सबसे बड़ा उत्पादक है, जल्दी बताएं किसमें नहीं है? जल्दी बताएं किसका नहीं है? बिल्कुल, किसका उत्पादक नहीं? तो फूलों का। यूपी फूलों का उत्पादक नहीं, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, फूलों का नहीं, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। फैजन सर बिल्कुल सही है, शिल्पी मैम बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके राइट। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय परियोजना स्थित है? किस स्थान पर है नाभिकीय परियोजना, जल्दी बताएं। तो यूपी का जो नरोरा है, बिल्कुल 7 का 1 हर्ष सर बिल्कुल सही है। यूपी का जो नरोरा है 8 का ए, यहां पर नाभिकीय परियोजना नहीं है। यहां पर नाभिकीय परियोजना है, मतलब यहीं पर न्यूक्लियर प्लांट है और इसमें 2 रिएक्टर हैं। यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं यहाँ पर, और नरोरा यूपी में, यही नाभिकीय परियोजना जहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पर अब एकमात्र जो न्यूक्लियर प्लांट है वो नरोरा का है जो बताया चल रहा है, बाकी एनटीपीसी एनएचपीसी है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में पूछा गया है, तो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ज्यादा है? तो आपका होगा यूपी में। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ज्यादा है? तो यूपी में है। और यूपी में बता दें कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, यूपी की कुल जनसंख्या का कितना? और पूरे भारत का
इंडिया का इतना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है इतना आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला 10 नंबर। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? यूपी की पूछा गया, यूपी में लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? जल्दी बताएं, यूपी में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? यूपी में लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लाल मिट्टी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल से बता दें, मिर्जापुर में पाई जाती है और झांसी में पाई जाती है। यहां रेड सॉइल पाई जाती है। कहां पर, कहां मिलती है? इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। कहां मिलेगी? इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। तो ये चार आपकी मिलती है, तो मिर्जापुर में मिलेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? जल्दी बताएं। भारत की जो, देखिए यूपी का करंट अफेयर से मैक्सिमम जो रिसेंटली डेटा आए हैं, जो आपके मिनरल्स का डेटा है या किसी चीज के प्रोडक्शन का डेटा है, उसमें कराया गया। यूपी के करंट अफेयर्स में देखिए 6 महीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, 6 महीने से तो कोरोना हो रहा है, बाकी चीजें। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर का भी सेशन पार्ट 2 में आएगा। ये भी रिसेंटली जो आपकी जो चीजें निकल के आई, डेटा जो निकल के आए हैं आपके एग्रीकल्चर का, मिनरल्स का, सारा कुछ उसका बताया जा रहा है केवल यहाँ पर। कल आपका जो आगे के 25 क्वेश्चन है उसमें आपके जो 35 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के होंगे, जो कल का सेशन लगेगा आपका। 2 सेशन में करवाया जाएगा, एक सेशन में नहीं होगा ये। तो ठीक क्वेश्चन पूछा गया, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? जल्दी बताएं, कितना प्रतिशत है? भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 19% यूपी में है। ठीक है, और बता दें आपको, और यूपी में कितने क्लाइमेटिक जोन है? तो यूपी में अगर पूछे जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो यूपी में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 9। कितने क्षेत्र हैं? 9 जलवायु क्षेत्र हैं। आगे आपका पीसीएस का एग्जाम है, तो डोंट वरी, बिल्कुल सब लोग तैयार रहे। पीसीएस की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। मंडे 21 से पीसीएस के पूरे मॉक टेस्ट चलेंगे, और आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि उनके 10 ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएं, तो वो एक पैच खरीद सकते हैं जो रिसेंटली बहुत सस्ता चल रहा है आपका, फ्लैट 499 में। अगर चाहते हैं तो कोई कंपलसेशन नहीं है आपके ऊपर, कोई दबाव नहीं है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए बता रहे हैं कि आपका बैच, अगर कोई जानना चाहते हैं कि आप यहाँ कोई बैच है, तो यहाँ पर यूपी पीसीएस के लेकर रिगार्डिंग फ्लैट 499 में बैच चल रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हो खरीद सकते हैं, मात्र 499 रुपए मिलेगा। कोड आपको अपनाना फ्लैट 499। ठीक है, अब पूछा गया कौन सी वाणिज्यिक फसल है? जल्दी बताएं, यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल बताइए कौन सी है? तो सबसे ज्यादा यूपी में क्या पैदा होता है? शुगर केन। तो ये होता है सबसे वाणिज्यिक फसल कौन सी होगी? शुगर केन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? जल्दी बताइए, कहां पर स्थित है? यूपी का एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है कहां पर स्थित है? जल्दी बताएं, एकमात्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय आपका टंडन है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। वो कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय टंडन है, वो भी प्रयागराज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्मा क्या है? जल्दी बताएं, कर्मा क्या है? एक कर्मा बताइए, कर्मा क्या है? कर्मा जो पूछा गया, कर्मा क्या है? जल्दी बताएं, कर्मा। तो कर्मा एक लोक नृत्य है। कहां पे होता है ये? सोनभद्र में। ये कहां पर है? सोनभद्र में। क्या होगा? सोनभद्र में, बिल्कुल सोनभद्र होगा ये आपका। कहां? कर्मा सोनभद्र का डांस है, और ये आदिवासियों का प्रसिद्ध डांस है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता है। और ये कब होता है? भादो मास की एकादशी को। कब होगा? ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो भादो मास, या भाद्रपद बोलते हैं, भाद्रपद होता है मास की एकादशी को।
अब एकादशी तो होती ही है, तो पूछा था कब होता, भादो मास की एकादशी को किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में लगाया जाता है, ये होता है कर्मा डांस, उसे चारों तरफ लोग डांस करते हैं। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर में होता खरवार आदिवासी लोग किया जाता है। इसको कौन करते हैं? खरवार आदिवासी लोग करते हैं, खरवार आदिवासी लोग इसको करते हैं। ठीक है, और मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। और नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है, ये नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, जान लीजिएगा, नई फसल आने की खुशी में। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं लेखपाल के लिए, तो उसमें जीएस तो ऑटोमेटिक आप पढ़ ही रहे होंगे। जो जो टॉपिक आप जीएस में पढ़ रहे हैं मुकुल सर, उसका पहले एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू मतलब जैसे आपने कोई ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया तो उस टॉपिक का पूरा एमसीक्यू कर डालिए। वो चाहे रेलवे के एग्जाम का एमसीक्यू हो, टॉपिक वही होना चाहिए, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे आपका एसएससी के लिए, चाहे जो, लेकिन टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा तो आपको हर एक एग्जाम का क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको वो टॉपिक क्लियर है नहीं क्लियर है, और धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। देखिए जब धीरे धीरे पूरा कोई जग भरेगा, आप अचानक सोचे नहीं टोटी खोल के भर लें तो एक एक बूंद गिरेगी, लेकिन हाँ भर जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी एग्जाम को 2 महीने हैं, दिसंबर में आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाए, कब कब होगा एग्जाम ये बता दिया गया है। तो आप धीरे धीरे पढ़िए, जो जो पढ़ाया जा रहा है, आपका अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा कोर्स लेखपाल का, तो सारे टॉपिक जीएस के कंप्लीट ही हो जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको लगे प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक थ्योरी की भी क्लास करते रहिएगा साथ में, उसकी थ्योरी क्लियर करिए। देखिए क्या होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहिए, पहले पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, फिर आपको पता चल जाएगा आपको वो टॉपिक कितना क्लियर है। स्ट्रेटजी से चलिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप खुद कूद के पढ़ेंगे, नहीं बिना किसी प्लान के पढ़ेंगे, तो आप परेशान रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ आपके साथ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड कहां पर स्थित, जल्दी बताएं। जहां पे आर्टिफिशियल अंग बनाए जाते हैं उनके लिए, जहां पर आर्टिफिशियल अंग बनाए जाते हैं उनके लिए पूछा गया। आर्टिफिशियल जो हैंडीकैप्स ऑर्गन होते हैं, ये कहां पे होता है, जल्दी क्वेश्चन पूछा, कहां पर होते हैं ये, तो कहां होते हैं ये कानपुर में है। कहां पर है ये? हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप, जहां पर आपके जो अंग बनाए, जैसे किसी का हाथ कट गया तो उसमें नकली हाथ बनाया गया, तो ये होता है आपका यहाँ पर। दैट मीन्स कहां पर? कानपुर में है। और यहीं पे आपके जो अंग बनते, कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना भी कह सकते हैं, यहीं पर है। यूपीएसआई के देखिए रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग तो कह रहे हैं कि आने चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने पिछले बच्चों को ट्रेनिंग करा रखी है, जिनसे ड्यूटी भी करा ली कोरोना के टाइम में, उनको भी अभी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि इलेक्शन भी जीतना है इन्हें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ करेंगे, वैकेंसी लाएंगे। अपॉइंटमेंट आपका एक बार एनरोलमेंट हो जाएगा तो नो डाउट वैकेंसी आपको अपॉइंटमेंट तो देंगे ही, और कुछ भी हो अपॉइंटमेंट 2022 से पहले दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन में इन्हें हारना नहीं, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। इन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जिसमें दिक्कतें आ रही हैं। अब आप यूपीएसआई की बात कर लीजिए, अगर ये आपका संविदा लागू हो गया, 5 साल आपको ना तो यूपीएसआई की पूरी सैलरी मिलेगी, ना ही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आप यूपीएसआई का सिक्योरिटी गार्ड ही समझिए अपने आप को 5 साल तक। तो ये सब चीजें होंगी। इसको जरा संविदा अगर लग गया तो यूपीएसआई में तो, क्योंकि उसमें से केवल पीसीएस पीसीएस और पीपीएस को ही हटाया है, बाकी जितने भी गा ग्रुप के जितने भी घा हैं, जितने सबको क्या कर दिया, सबको कॉन्टेक्ट बेसिस पे कर देंगे। और हर साल में 2 बार टेस्ट होगा, और एक अगर लगातार 2 टेस्ट आप फेल हो जाते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो चीजें बड़ी खतरनाक हैं। हाँ मोहित वर्धन सर बताएं सर। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। कल मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल प्योर करंट अफेयर के। जिनका यूपी पीएससी का आरओ का पेपर है उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलेगा। आज कल सुबह हम आपको अनाउंस कर देंगे, वो चलाया जाएगा, बिल्कुल मॉक प्रैक्टिस सेट होगा। दूसरा एक और, जिनका यूपी पीसीएस का एग्जाम 2020 का प्री है, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। 21 सितंबर से बिल्कुल महा मॉक चलेगा, जिसे कहते हैं महामॉक कहते हैं, महामॉक चलेगा। आप बिल्कुल धज्जियां उड़ा देंगे सब्जेक्ट्स की, पूरा शेड्यूल लॉन्च कर देंगे, फ्री में चलेगा महामॉक 21 सितंबर से। बिल्कुल जुड़ जाइएगा, 21 सितंबर से महामॉक चलने वाला, सब लोग जुड़ जाएंगे इस पर।
21 सितंबर से महामॉक होने वाला है आपके अड्डा चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा अगर आप लोग जुड़ते हैं उसमें तो। लेकिन उसमें आपका टॉपिक वाइज होगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत होंगे, सारे कराए जाएंगे। अगर आप जुड़ जाते हैं फ्लैट 499 से, अगर आप वहां बैच परचेज कर लेते हैं फ्लैट 449 कोड यूज करके 499, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा, परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगा आपके प्री क्वालिफाई होने का। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द क्योंकि यहीं पर है जहां संविदा नहीं बचा है। ये लास्ट की जो वैकेंसी अभी आ चुकी हैं, इन वैकेंसीज में संविदा नहीं लगेगी। अगर कहीं पास हो गया तो संविदा लगने लगेगी और दिक्कत में फंस जाएंगे आप लोग, इसलिए कोशिश करें। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फास्ट पढ़ाएंगे नो डाउट भाई, लेकिन कल की क्लास में आज इतना था। हम आपको बताने आए थे कि आपके बैचेस आ चुके हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 499 का आप कोड यूज कर सकते हैं, फ्लैट 499 का कोड यूज करिए आप, और यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। केवल इंट्रोडक्शन आपको देना था, क्या क्या चीज़ें करेंगे। क्लासेस आपकी रन करेंगे ऑफलाइन में जब आप वहाँ पे परचेज कर लेते हैं, नहीं बाकी प्रैक्टिस आपकी चलती रहती है, लेकिन वो ओरिएंटेड नहीं होती, वो हर एक मिसलेनियस टॉपिक की चलती है। अगर आप ओरिएंटेड टॉपिक चाहते हैं, केवल यूपी पीसीएस के बारे में वहाँ बात हो, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन कराए जाएँ 2020 के रिलेटेड, तो आप ये 4999 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।